लिए गए, अपनी बेटी के प्रचार के लिए गए, और जैसे ही अपने बेटी के लिए प्रचार करने के लिए गए, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, संगठित अपराध करता, सभी पीछे पीछे इनके चले गए थे लालू जी। तो इतने ही बड़े मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, तो किसी मुसलमान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया? यह भी तो देखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीत रही है, 2.5 लाख से भी ज्यादा वोट से राजू प्रताप रूडी जी वहां जीत रहे हैं, और हमारे नेता को बदनाम करने की। पांचवें चरण में लोकसभा का मतदान चल रहा था। उसी बीच सारण में कुछ ऐसा हुआ कि हड़कंप मच गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और आपस में जो है राजद समर्थक और बीजेपी समर्थक जो है उलझ गए हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि 2 जो है उनकी मौत हुई है, जिसमें से राजद समर्थक बताया जा रहा है, और गोली चलाने वाले के बारे में बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के समर्थन है। गोली जो चलाए वो बीजेपी के समर्थक थे। देखिए, बूथ लूट कर 15 वर्षों तक किसने राज किया, ये पूरा बिहार जानता है। बिहार का कोई व्यक्ति जब पूरे देश में कहीं भी जाता हो तो उसके ऊपर किस तरीके से लालू राज की छवि दिखती थी और बिहारियों के साथ किस प्रकार से दोयम दर्जे का व्यवहार होता था, ये सिर्फ लालू जी के कारण होता था। ये तो एमवाई समीकरण इन्होंने बनाया ना, लेकिन एमवाई समीकरण में ना ये एम के हुए ना वाई के हुए। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि एक यादव नेता के साथ किस तरीके से इन्होंने बदतमीजी की थी। उसके बाद एक दूसरे नेता को मंच से उठा करके इन्होंने फेंक दिया, और मुसलमानों को धोखा देने का काम अगर किसी ने किया तो ये राष्ट्रीय जनता दल ने किया। तो इसी प्रकार का मूल चरित्र है इन लोगों का। जब जेल गए थे लालू जी, तो इतने ही बड़े मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, तो किसी मुसलमान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया? यह भी तो देखने की बात है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि छपरा में जिस तरीके से लालू जी गए, किसके लिए गए? अपनी बेटी के प्रचार के लिए गए, और जैसे ही अपने बेटी के लिए प्रचार करने के लिए गए, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, संगठित अपराध करता, सभी पीछे पीछे इनके चले गए, क्योंकि उन सबके आका तो छपरा में थे। तो जब आका रहेगा तो आका को खुश करने के लिए, आका की बेटी चुनाव लड़ रही थी, तो आका की बेटी को खुश करने के लिए सभी लोग किस तरीके से तांडव मचा रहे थे, किस तरीके से जघन्य अपराध किस तरीके से पूरे छपरा में व्याप्त होता जा रहा था, और किस तरीके से सारण की धरती को एक तरीके से इंटेंस माहौल बनाने का काम किया जा रहा था। कह रहे हैं कि जो जिनकी गोली लगे वो राजद कार्यकर्ता थे। अरे कोई सीधी बात समझ लीजिए, सीधी बात है कि कहीं ना कहीं पूरा बिहार जानता है कि गुंडों की पार्टी है, कि पार्टी में गुंडे हैं। एक से बढ़कर एक अपराधियों के बीच में, एक से बढ़कर एक बाहुबलियों के बीच में, एक से बढ़कर एक संगठित अपराधकर्ताओं के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। 90 का दशक वो याद करके देख ले, पूरा बिहार जानता है कि 90 के दशक से लेकर के 15 वर्षों तक पूरे बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। और गद्दी किसको सौंपी? तो अपने 9वीं फेल राजकुमार को सौंपी। इनका बड़ा बेटा तो खुद नाराज है इनके छोटे बेटे से। अब छोटी बेटी को इन्होंने सीधा सिंगापुर से लाके लैंडिंग करवा दिया, जिसकी तो बिहार की नागरिकता भी नहीं है, देश की नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो उठना वाजिब है ना, सवाल तो उठना वाजिब है। कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ता जो है गोली चलाए। कोरोना काल में मैं पूछना चाहूंगा कि लोगों को एक बिस्किट बांटते हुए ये लोग दिखाई दिए क्या? और किसने गोली चलाया नहीं चलाया ये तो कानून बताएगा ना, ये तो माननीय कोर्ट तय करेगा ना। लेकिन हताशा में है। लेकिन कौन हताशा में है? पूरा बिहार जानता है। पूरा बिहार जानता है कि जैसे ही लालू परिवार चुनाव हारता है तो किस तरीके से संगठित अपराध करता उनके परिवार के लोगों को खुश करने के लिए तांडव मचाने का काम शुरू कर देते हैं। एक से बढ़कर एक अपराधियों को एकत्रित करने का काम किसने किया है? बिहार के लोगों को भूखा रखने का काम किसने किया है? बिहार के लोगों का मुंह का निवाला छीनने का काम किसने किया है? अरे ये तो वो है जिसने भैंसों को नहीं छोड़ा, भैंसों का मुंह का भोजन भी छीन लिया, भैंसों का भूसा छीन के अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया, ताकि उनके कार्यकर्ता जो हैं इनके परिवार का, लालू परिवार का चप्पल उठा सके। इस तरीके का कोई काम करता है क्या? एक कार्यकर्ता बेचारा किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, वो कहीं ना कहीं अपना तन मन धन समर्पित करके काम करता है, और वैसे कार्यकर्ताओं को तो मन से उठा करके फेंक देते हैं। इससे बड़ी ज्यादा जाहिलियत कुछ हो सकती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ इनके शासनकाल में? सड़कों का जाल क्या हुआ इनके शासनकाल में? तो कह रहे हैं कि 17 महीने में रोजगार दिए। 17 महीने में बिहार को धोखा देने का काम किया इन लोगों ने।
कौन सा उप मुख्यमंत्री जो है रोजगार देता है भैया? जरा बताओ आप मुझे। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को चोरी करने का काम किया है। लालू जी से विरासत में यही तो सीखे हैं, और क्या सीखे हैं? चोरी करना। और क्या सीखा है इन्होंने? माननीय कोर्ट ने लालू जी को सजा याफ्ता मुजरिम बताया है। वो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो माननीय कोर्ट के नजर में दोषी हो, जो माननीय कोर्ट के नजर में अपराधी हो, जिसके नाम से पूरे बिहार में और पूरे भारत में लोग जानते हो कि ये व्यक्ति अगर आएगा तो बिहार का सर्वनाश कर देगा। सारण सीट को लेकर के जो माहौल वहां पर क्रिएट, भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीत रही है, 2.5 लाख से भी ज्यादा वोट से राजीव प्रताप रूडी जी वहां जीत रहे हैं और हमारे नेता को बदनाम करने की साजिश रच रही है। बिल्कुल, लालू परिवार को कौन नहीं जानता है? ये तो शुरू से साजिश करता रहे हैं ना। पूरे बिहार का एक तरीके से आप देखेंगे, पूरे बिहार में जो भी उद्योग धंधे थे, ये चीनी मिल की बात करते हैं ना, मैं बताना चाहता हूं, बिहार की यशस्वी जनता को पूरे बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चीनी मिल में काम करने वाले सुपरवाइजर, चीनी मिल में काम करने वाले अधिकारी, उनको अपहरण करने का काम किसने किया? ये गुंडा तंत्र ने किया। फिर उनको नेगोशिएशन करके छुड़वाने का काम किसने किया? इनके नेताओं ने किया। और बाद में जब चीनी मिल बंद कराने का काम किसने किया? इनके नेताओं ने किया। और जब चीनी मिल बंद हो गया तो उसके लोहे को सड़ा करके बेचने का काम और लोहे की दलाली करने का काम किसने किया? इनके ही नेताओं ने किया ना। तो जवाब कौन देगा? ये देंगे कि दूसरे लोग देंगे? ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था, बिहार में सड़कों का जाल, बिहार में जो माताएं बहनें हैं, दलित आदिवासी माताएं बहनें हैं, उनके सम्मान की लड़ाई, उनके लिए स्वच्छाग्रह बनाने का काम, उनके बच्चों के वैक्सीनेशन का काम, उनके बच्चों को कुपोषण की से बाहर निकालने का काम, उनके लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाने का काम, उनको आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित करने का काम, उनका इलाज कराने का काम। मैं तो पूछना चाहता हूं ना, हमने किया ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हताशा में हैं आप लोग, इसलिए गोलीबारी की घटना देते हैं। लालू परिवार से ज्यादा हताशा में कौन है? हारे टूटे थके हुए दिखते हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, किस तरीके से कुटिल भाव में दिखाई देते हैं। ये भी तो समझने की बात है। एक भ्रष्टाचार का पेड़ है कांग्रेस, उस कांग्रेस पार्टी की शाखाएं हैं इंडी अलायंस, ये सब एक जगह से दूसरे जगह तक इनके तार जुड़े हैं। सुबह उठते हैं, सनातन को गाली दिलवाने का काम करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं, और बाद में इनका एक तंत्र है जो एक्टिवेट हो जाता है। वो कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी, एसटी के हितों को छीन करके मुसलमानों में बांटने की बात करता है, और ये उसका पीठ थपथपाते हैं। कभी उनके खिलाफ बोला है क्या? हिम्मत है क्या बोलने की? कभी बोल के तो दिखाएं। बिहार के लोग इनके मुंह पे वही अलकतरा पोतेंगे जो लालू जी चोरी किए थे। बिहार के लोग इनके मुंह पर वही अलकतरा तोपेंगे जो लालू यादव ने चोरी किया है। सारण को लेकर के बात चल रही है, सारण में जिस तरह से हंगामा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है उस तरफ से इंडिया अलायंस की ओर से कि देखिए ये भाजपा की साजिश है, साजिश की तरह वो लोग काम करते हैं। लेकिन इनका भी कहना है कि देखिए ये अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार किनके समय में होते थे? लालू प्रसाद यादव के समय में होता था। तमाम बातों पर प्रतिक्रिया इन्होंने दिया। आगे आप प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।